Yes. Thank you. Yeah, I feel encouraged and count a joy to join with you all. और मैं बड़ा प्रोत्साहित महसूस करता हूँ और आनंद की बात समझता हूँ आप सभी के साथ जुड़ने के लिए, because it's a great privilege to join and have time with those who are redeemed by the Lord. और ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है उनके साथ जुड़ना, संगति करना जो परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं, So because you're all precious in the sight of the Lord. क्योंकि आप सभी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान हैं। When we look at the whole world, we feel that because it's so much evil in the world. और सारे संसार भर को जब हम देखते हैं, हम देख पाते हैं कितनी बुराई संसार के अंदर पाई जाती है। So out of that, only few who find the way of salvation. और उनमें से बहुत कम लोग हैं जो उद्धार का मार्ग प्राप्त कर पाते हैं। Like Jesus said, many will come, but very few will find the way. यीशु मसीह ने जैसे कहा, बहुत सारे तो आएंगे लेकिन बहुत कम हैं जो उस मार्ग को प्राप्त करेंगे। This is among those who come. और वे उनके लिए हैं जो बुलाए गए या जो आएंगे। No, those who come, in that also few will find the way. और जो लोग आते हैं उसके अंदर भी बहुत कम लोग होते हैं जो मार्ग को ढूंढ पाते या प्राप्त कर पाते हैं। And there are a huge number of people who have not even come. और बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ तक आए भी नहीं हैं। That's why I count it a privilege and joy to come and share time with you. और इसलिए मैं बड़े सौभाग्य और आनंद की बात इसको मैं समझता हूँ कि मैं आपके साथ इस समय को बिता पाऊँ। So, in fact, if you ask me, I would love to spend time hearing you all than speaking. और यदि आप मुझे पूछे तो मैं ये आपके साथ बांटने से ज्यादा आपको सुनना ज्यादा पसंद करूंगा। Because whenever I listen to brothers and sisters who are saved, जब कभी मैं जो उद्धार पाए हुए भाई या बहनों को सुनता हूँ, I would like to see the Lord's work in their life. और मैं उनके जीवन में परमेश्वर का जो कार्य हुआ उसको देखना चाहता हूँ। Yeah, when I see that, it's like a miracle what Jesus is doing in their life. और ये एक चमत्कार के जैसा ही है जो यीशु मसीह उनके जीवन में कर रहा है। Yeah, that's why I am so encouraged and challenged when I hear others. इसलिए मैं बड़ी चुनौती को प्राप्त करता हूँ, प्रोत्साहन को प्राप्त करता हूँ जब मैं अन्य लोगों को सुनता हूँ। Yeah. To begin with, I would like to read a verse from Luke 5. लूका 5 अध्याय, where the verse 30 says like this, the Pharisees and their scribes began grumbling to Jesus' disciples, saying, "Why do you eat and drink with the tax collectors and sinners?" और वहां लिखा है, और फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। Here we see that Jesus came to Matthew's house. हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह मत्ती के घर पर आता है। He was a tax collector. वो चुंगी लेने वाला है। So Jesus said, "Come, follow me." Then he just followed Jesus. यीशु मसीह उससे कहता है कि आकर मेरे पीछे चलिया, और वो यीशु मसीह का अनुसरण उसका पीछा करने जाता है। And Matthew calls large number of people to his house. और मत्ती उसके घर में बड़े अनेक लोगों को उसके घर पर बुलाता है। And Jesus and his disciples come. जब यीशु और उसके शिष्य लोग वहां पर आते हैं, but these people, Pharisees, also join them and come. और यहाँ पर जो फरीसी लोग जो है उसके साथ जोड़कर उनके साथ वहां पर आते हैं। Because they were confused about many things. क्योंकि बहुत सारी चीजों के प्रति बहुत ही वे कंफ्यूज या बहुत ही विचलित हुए थे। See, if somebody had called a tax collector or Matthew had called only Pharisees, I don't think they would have come.
और मत्ती ने केवल वहां पर फरीसियों को ही बुलाया होता तो वे शायद वहां पर नहीं आए होते, They despised these tax collectors. क्योंकि वे जो है वो चुंगी लेने वाले को बहुत ही वे इससे नफरत करते थे। Not only they didn't like, in fact, they felt that God cannot be close to them. और वे उन्होंने ये सोचा कि परमेश्वर जो उनके नजदीक है, No, not only they did not like the tax collectors, they felt that the God cannot be close to them. और वे इतना ही नहीं कि वे चुंगी लेने वाले को पसंद नहीं करते थे, उतना ही नहीं, लेकिन वे ये भी सोचते थे कि परमेश्वर उनके संग या उनके साथ नजदीक नहीं हो सकता। It is so kind of surprising for them if someone says God will be close to these tax collectors. और ये बहुत ही अचंभा करने वाला उनके लिए होता यदि कोई उनको कहता कि उनके साथ परमेश्वर उनके संग है, ऐसा यदि कोई कहता। Because their understanding of God was different. उनकी जो परमेश्वर के प्रति जो समझ थी वो बहुत ही अलग थी। Yeah, that's what we see here. They were asking disciples in a corner, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? और वहां पर वे यीशु मसीह के शिष्यों को कोने में जाकर कहते हैं कि क्यों तुम चुंगी लेने वालों के साथ खाते पीते हुए उठते हो। See, I told you that they were confused. मैंने जैसे आपको कहा कि वो पूरी तरह से दुविधा में वे थे, because they used to see certain level of authenticity and power which was in Jesus. क्योंकि वे देख पाते थे कि यीशु मसीह में जो वास्तविकता है या जो सामर्थ्य है उस कुछ स्तर तक उसको वो देख पाते थे। So when they saw all those things, they could not kind of digest or they felt that God was with him. वे जब इस बात को देख पा रहे थे तभी वो उसको पचन नहीं कर पा रहे थे कि परमेश्वर उसके संग है। So at the same time, his teachings and his association and all were different. और उसके साथ साथ उसकी जो संगति है या उसकी जो शिक्षा है वो बहुत ही अलग है। So that is what confused them. और इसी से वे बहुत ही दुविधा में पड़ते थे। So that's why they were asking, why? See, good, he does so many miracles and all that, but why does he associate with all the sinners? और वे सोचते थे ये अच्छी बात है कि वो चमत्कार अच्छी बातें करता है, लेकिन वे इस बात से दुविधा में पड़ते थे कि पापियों के साथ क्यों वे संगति में आता है। There Jesus interferes and tries to explain something. और वहां पर यीशु मसीह दखलंदाजी करके वहां पर उत्तर देने की कोशिश करता है। Verse 31 says, Jesus answered and said to them, it is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. और यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। Yeah, it was so good statement. ये बहुत एक अच्छा कथन यहाँ है। I'm not sure whether they understood that. मैं नहीं जानता कि उन्होंने इस बात को समझा था या नहीं। One more statement Jesus says here. और एक कथन यहाँ यीशु कहता है, Verse 32. 32 वचन, I have not come to call the righteous to repentance, but sinners. 32 वचन में धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। So this is what the phrase I was thinking much. और इसी कथन के बारे में, इसी वाक्य के बारे में मैं ज्यादा अधिक सोच रहा था। I have not come to call the righteous. मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूँ। See, if we read all the Old Testament, we kind of see the phrase, oh, God is close to the righteous, God is close to the righteous, God will do so many things to the righteous. That's what we see, we read. और यदि हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ सकते हैं कि जो धर्मी लोग हैं परमेश्वर उनके नजदीक है, परमेश्वर उनके साथ है। इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। But when we properly understand what Jesus was trying to say here, लेकिन यदि हम यीशु मसीह जो कहने का प्रयास करें उसको अच्छे से समझने का प्रयास करें तो it should bring fear in our life. और इस बात से हमारे जीवन के अंदर एक भय आना चाहिए। Because there is a possibility that we can fall into that category.
और ये संभावना हमारे लिए भी हो सकती है कि हम उस श्रेणी के लोगों में भी आ सकते हैं। I can fall into that category. That's why I fear that phrase. और मैं भी उस भाग के, उस झुंड के लोगों के अंदर आ सकता हूँ, इसलिए मुझे उस कथन से मुझे भय मानना है। If Jesus says, John, I did not come for people like you. यीशु मसीह ये कहता है कि यूहन्ना मैं तुम्हारे, जॉन मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं आया हूँ। So if Jesus tells me, John, I did not come for people like you. यदि यीशु मसीह मुझको आकर कहता है कि जॉन मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं आया हूँ, It's really scary word for me. तो ये बहुत ही डरावना शब्द मेरे लिए हो जाएगा। So that is what we need to understand. और इसी बात को हमें समझने की आवश्यकता है। But the other side is, दूसरी ओर ये है, I came for sinners. मैं पापियों के लिए आया हूँ। See, one side tax collectors, one side Pharisees. और एक और चुंगी लेने वाले हैं, दूसरी ओर फरीसी है। So one side of Pharisees who thought that they were right with God. एक बाजू में जो फरीसी थे, वे समझते थे कि परमेश्वर के साथ वे सही हैं। And another side, those sinners, tax collectors who are thinking they are not right with God. दूसरी ओर चुंगी लेने वाले पापी लोग थे, जो ये सोचते थे कि वे परमेश्वर के साथ उनका संबंध सही नहीं है। But these people who thought they were right with God, ये लोग जिन्होंने ये सोचा कि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, they had two characters. उनके अंदर दो प्रकार के गुण थे। That is the pride, पहला घमंड, and a kind of a satisfaction. और दूसरा संतुष्टि। And whereas these people, tax collectors, दूसरी ओर जो चुंगी लेने वाले जो थे, they had humility, उनके अंदर दीनता व नम्रता थी, and they had honesty. और उनके अंदर ईमानदारी भी थी। That's why we need to check ourselves. और इस कारण हमें अपने आप को जांचते रहना है, whether we have humility and honesty, क्या हमारे अंदर नम्रता और ईमानदारी पाई जाती है, or we have kind of a satisfaction and pride. और क्या हमारे अंदर घमंड पाया जाता है या आत्मसंतुष्टि पाई जाती है। So that is what we need to be careful about. और इसी बात के बारे में हमें सावधानी रखनी है। Because in the world, the whole world, everybody's actors or hypocrites. और इस संसार के अंदर सारे ही लोग जो है वो पाखंड से भरे हुए हैं या दिखावा करने वाला, नाटक करने वाले। Even I was like that. और एक समय मैं भी ऐसा ही व्यक्ति था। You know why I was like that? और आप जानते क्यों मैं ऐसा व्यक्ति था? Because I was so scared of people. क्योंकि मैं लोगों से बहुत अधिक डरता था। Or I was scared of society. और मैं समाज से बहुत डरता था। What somebody think about me? और दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? Because there was kind of two sides in me. और जैसे कि मेरे अंदर दोहरा जीवन, दोहरे पहलू, दो बाजू मेरे अंदर थे। And what I show myself outside, जो मैं बाहर से अन्य लोगों की ओर कुछ और दिखाता हूँ, and what I was inside. और दूसरी ओर भीतर से मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। The fear always was, if they come to know my inside, will they accept me? डर मेरे अंदर ये था कि अन्य लोग यदि मेरे भीतर का मनुष्यत्व, मेरे भीतर की चीजें जान जाएंगे, तो क्या फिर भी वे मुझे ग्रहण कर पाएंगे? I was sure that they will not accept me. मुझे पूरी तरह से निश्चय था कि वे लोग मुझे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। When I came to salvation, or when I was born again, जब मेरा उद्धार हुआ, नया जन्म का अनुभव मेरा जब हुआ, I understood one truth. एक सत्य को मैंने जान लिया, all the people in the world are exactly like me. और सारे संसार के जितने भी लोग हैं वो मेरे ही समान लोग हैं। But before I was born again, I was thinking I was only like that, the others are maybe okay. लेकिन नया जन्म पाने से पहले मैं विपरीत सोचता था कि मैं ऐसा हूं और अन्य लोग विपरीत हैं मुझसे। So that kept fear in my heart that I should not disclose myself completely. और इससे मेरे मन के अंदर एक भय रहता था कि मैं पूरी तरह से अपने आप को बाहर न दिखाऊं, अपने आप का भीतर।
See, even in this case, you see in this situation, और इस परिस्थिति में यहाँ पर भी आप देखिए, see where Jesus is coming and talking to these sinners. यीशु मसीह आकर उन पापियों से बात करता है, Where they were all seen as sinners, like tax collectors, prostitutes, and thieves. और यहाँ पर इन पापियों को, इन लोगों को पापियों की तरह माना जाता है, जो वेश्या है या फिर चुंगी लेने वाले हैं या डकैती करने वाले लोग हैं। So it was evident that they are all wrong people or sinners. और ये बहुत ही बाहर दिखने वाली बात थी कि ये लोग बहुत जाहिर रीति से पापी है। They were all considered as evil people. और इनको एक बुरे लोग या दुष्ट लोग माने जाता था। But those other people who were also exactly like them inside, but their external testimony was good. लेकिन दूसरे वर्ग के लोग जो थे भीतर से, तो इन पापी लोगों के जैसे ही वे थे भीतर से, लेकिन बाहर से उनकी जो गवाही या टेस्टिमनी बहुत ही अच्छी वे दिखाते थे। But nobody knew. All the sinners thought that they were holiest people. They were considered as good people by God. और सारे पापियों ने हमेशा यही सोचा कि ये सारे लोग जो अच्छा दिखावा करते हैं वो भीतर से वे अच्छे लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा सम्मानित लोग या पवित्र लोग हैं। Even I may not be surprised if Peter must have thought that if Jesus is really godly man, he will definitely appreciate Pharisees. और ये पतरस ने, मुझे अचंभा नहीं होता इस बात को सोचने के लिए कि यीशु मसीह अगर वो ईश्वरीय है तो उन्होंने ये फरीसी को पूरी तरह से सराहा होता। Because he sincerely thought that they must be a very good people on this earth. क्योंकि सच्चाई से उन्होंने यही सोचा था हमेशा कि ये जो लोग इस प्रकार के हैं वे बहुत ही सच्चे या अच्छे लोग हैं इस संसार के ऊपर। Because externally nothing was exposed in them. क्योंकि बाहरी रूप से कुछ भी उनके जीवन में उजागर नहीं किया गया था। So even in our midst also we can be like that. Certain people can be like Pharisees, certain can be like tax collectors. और हमारे बीच में भी ऐसे दो वर्ग के लोग हो सकते हैं। पहला वर्ग हो सकता है जो फरीसी के समान, दूसरा वर्ग वो चुंगी लेने वाले के समान। So those who are outright they're honest and acknowledged everything, and everybody knows that they were not good people. और एक वर्ग के लोग जो पूरी ईमानदारी से अपने सारे बात को मान लेते, अन्य लोग भी जानते थे कि इस वर्ग के लोग अच्छे नहीं हैं। That doesn't mean that all should confess everything honestly to everybody. और इसका ये मतलब नहीं होता है कि बहुत ही ईमानदारी से किसी भी व्यक्ति के पास जाकर हम अपनी सारी बातों को मान ले। For example, if I say I was a sinner saved by the Lord, तो यदि मैं कहता हूं कि मैं एक पापी हूं, परमेश्वर के द्वारा मैं बचा गया हूं, and if I say that nothing good dwells in me, और यदि मैं ऐसा कहता हूं मुझ में कुछ भी ये चीज वास नहीं करती है, so then there is a tendency for somebody to think that oh he was a bad person. यही किसी के अंदर मनोबल लेकर आ सकता है ये सोचने के लिए कि वो हाँ जरूर एक बुरा व्यक्ति हो गए। Somebody is truly born again, come into the light. It is not difficult for him to confess like that. और यदि जिसका नया जन्म वास्तव में हुआ है उसको इस प्रकार का अंगीकार करना बहुत ही कठिन होगा। Somebody is honest in their struggles, their family life, maybe in bringing up children, in their struggle with sin. If somebody is honest, they're honest, that's all. और यदि ईमानदार जो लोग हैं अपने परिवार के अंदर बच्चों को परवरिश करने के अंदर, तो ऐसे लोग वास्तव में ईमानदार भी हैं। But there can be a certain people who will cover up and try to give a good impression on others in the church. दूसरे वर्ग के ऐसे भी हो सकते हैं कलीसिया के अंदर चीजों को ढांप कर पूरी तरह से उन चीजों एक अलग छवि देने का प्रयास कर सकते हैं। So we may think that oh how it is possible in the church. हम और भी सोच सकते हैं कि कलीसिया के अंदर ऐसे कैसे संभव हो सकता है। We know that in the world everybody is acting and they are showing forth something outside, but inside they are not okay. और संसार के अंदर हम सभी लोगों को जानते कि बाहर से तो वे दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, जो वे भीतर नहीं है उन बातों को। But how people when they come into the church, how can they become like that? लेकिन जब कलीसिया में लोग आते हैं तो वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? But actually when we come to the church, we come to the light.
और जैसे हम कलीसिया में जब आते हैं तो हम एक प्रकाश के अंदर, उजियाले के अंदर आ जाते हैं, because Jesus, we come in contact with Jesus. क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, उसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। Yeah, I would like to read another verse in John chapter 3 और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय and verse 19. वचन 19। And this is the judgment, that the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light, for their deeds were evil. दया की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। See, that divides people who would like to come to God, people who don't want to come to God. यहाँ पे 2 प्रकार में उसको विभाजन करता है, ऐसे लोग जो परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं और दूसरा वर्ग जो परमेश्वर के नजदीक नहीं आना चाहता है। So I must realize that if I am honest, then only I can come to the light. और मुझे इस बात को जानना जरूरी है कि यदि मैं ईमानदारी रखता हूँ तभी उस ज्योति में आ सकता हूँ। The honesty only has brought me to Christ. क्योंकि ईमानदारी ही यीशु मसीह के पास मुझे लेकर आई है। Yeah, then next verse says, for everyone who does evil hates the light and does not come to the light, so that his deeds will not be exposed. और आगे का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। See, here it talks about the fear. और यहाँ एक डर के बारे में बात करता है। So earlier we spoke about, we have a fear that what somebody will think about me. और हमारे अंदर एक डर होता है, भय होता है कि अन्य लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। And they will excommunicate me. That means they will separate me or leave my company. और हो सकता है कि वो मुझे अलग कर देंगे या मेरे साथ संगति नहीं करेंगे, मुझे अलग तिरस्कार कर देंगे। We see in our young people like that, young people and teens, those who are especially not born again, we see that kind of a life. खास करके जवान लोग जो टीम्स होते हैं, उनके अंदर जब उनका नया जन्म नहीं हुआ होता है तो इस प्रकार का जीवन या भय हम उनके अंदर देखते हैं। They're so scared in the church. They're scared that anybody will find out about my inner life, or in the world also they are scared that anybody will find out my inner life. और वो बहुत ही डर जाते हैं कि कलीसिया के अंदर या संसार के अंदर कोई भी अन्य व्यक्ति मेरे भीतर के जीवन के बारे में कुछ जान जाएगा। Because they fear that, or they think that others are not like them. क्योंकि वे ऐसा सोचते कि अन्य लोग जो बाहर के लोग उनके जैसे नहीं हैं। But yeah, when the light falls on them, when Jesus touches them, they will realize everybody is exactly like them. लेकिन जब यीशु मसीह उनको स्पर्श करता है, जब ज्योति उन पर प्रकाशित होती है, तो वे समझ पाते हैं कि हर कोई व्यक्ति उनके समान ही है। So then they will come into the light, like verse 21 you can read, brother. But the one who practices truth comes to the light, so that his deeds will be revealed as having been performed in God. 21 वचन, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। When he comes into the light of the truth, अब सच्चाई, सत्य की ज्योति में जब वो आता है, and he will get a light that he is exactly like others. तब उसको एक प्रकाशन मिलता है, ज्योति मिलती है कि वो अन्य लोगों के जैसा ही वो है। And he will see someone who is ready to help him. और वे देख पाता है कि अन्य कोई व्यक्ति जो है उनकी सहायता करने के लिए तैयार है। Then all the fear will go. और उसके साथ सारा भय दूर हो जाता है। That is what my burden, brother. See how we can come to the light by practicing the truth. और यही आज मेरा बोझ है कि हम प्रकाश में कैसे आ सकते हैं, हम सत्य को व्यावहारिक रूप में हमारे लागू करने के द्वारा। I must learn how to practice the truth. और मुझे सीखना है कि सत्य का कैसे मुझे अभ्यास करना है। So truth means honesty. और सच्चाई का मतलब यहाँ पर क्या है? ईमानदारी। Yeah, all of us must learn to practice honesty. हम सभी को ईमानदारी को अभ्यास करना सीखना चाहिए। See, for example, somebody in the church comes and asks me, "Did you do this?"
something which we have done. और यदि कलीसिया में आकर कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि क्या भाई आपने ये जो काम ये काम आपने किया है, Suddenly, if I have a fear of man, और तुरंत ही यदि मेरे अंदर मनुष्य का भय है, तो suddenly I feel, oh, if I tell the truth, I may lose my reputation, so I may tend to tell a lie. तो यदि मेरे अंदर एक भय रहता है कि यदि मैंने सच बोल दिया तो मैं एक अपनी अच्छी छवि उनके सामने खो बैठूंगा, इस कारण से मैं झूठ बोलने के लिए प्रलोभित होता हूँ। So if I have to practice the truth, और इस कारण यदि मुझे सत्य का अभ्यास करना है, I don't have fear about the person, तो इसलिए मुझे व्यक्ति के बारे में कोई भय नहीं रखना है, because I fear the Lord. क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। I want to practice the truth because I want to come to the light. That means I want to come close to Jesus. और इसलिए कि मैं ज्योति में आना चाहता हूँ, यीशु की और नजदीक आना चाहता हूँ, मैं उस सत्य का अभ्यास करना चाहता हूँ। So if I practice the truth, that means I say, Lord, I want to be honest. I want to be truthful. I want to be transparent. और यदि मैं उस सत्य को अभ्यास करता हूँ, मैं परमेश्वर से ये कहता हूँ कि प्रभु मैं ईमानदार होना चाहता हूँ, पूरी तरह से सत्य बोलना चाहता हूँ या पारदर्शी हमेशा रहना चाहता हूँ, then I will come close to the light. That means I come close to Jesus. और तब मैं उस ज्योति की ओर नजदीक, उसका अर्थात यीशु मसीह की ओर नजदीक आ जाऊंगा। The fear of people and reputation, fear of Satan, everything reduces. Fear goes, and as I come to the light, the fear reduces, faith increases. और यहाँ पर वो धीरे धीरे करके वो सारा भय, चाहे वो शैतान का हो, अपनी छवि को मनाने का हो, ये सारे जो भय जो है वो मिटते जाएंगे और फिर धीरे धीरे मैं परमेश्वर के और नजदीक उस ज्योति में जाऊंगा। So I want to reverse this. और इसको मैं उल्टा करना चाहूंगा। See, if I don't practice the truth, यदि मैं सत्य का अभ्यास नहीं करता हूँ, if I am not honest, यदि मैं ईमानदार नहीं हूँ, or if I am not practicing the honesty, यदि सच्चा ईमानदारी का पालन मैं नहीं करता हूँ, slowly I go away from the light. तो धीरे धीरे करके मैं उस ज्योति से दूर चले जाऊंगा। And I don't I start giving the impression to people that I am right, I am okay. और तब मैं लोगों के सामने एक छवि देने का प्रयास करूंगा कि मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं। I know I am not okay inside. मैं अंदर से जानता हूं कि मैं ठीक नहीं हूं भीतर से। As I start moving away from Jesus, things will not be good in me. और जैसे जैसे मैं यीशु मसीह से दूर जाता जाऊंगा तो मेरे भीतर जो चीजें हैं वो सही नहीं होंगी। Because I stop getting light, I stop getting grace. क्योंकि मुझे वो प्रकाश मिलना, वो अनुग्रह मिलना बंद हो जाएगा। I will be struggling in my personal life. मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं संघर्ष करूंगा। But still I would like to keep a good reputation outside. और फिर भी बाहरी रूप से मैं एक अच्छी छवि बनाने का प्रयास करता रहूंगा। And I am struggling in my home life. और मेरे पारिवारिक जीवन के अंदर मैं संघर्ष कर रहा हूँ। With my wife and with my children. बच्चों के साथ, मेरी पत्नी के साथ। But still there also I say, no, I am okay. You people do wrong, that this, I put blame on others. लेकिन वहां पर भी उन संघर्षों के बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ही हैं जो ऐसी सारी बातें अन्य लोग आप करते हैं। So this is what we need to understand. How we can get close to Jesus and what all the indications when I go away from Jesus. और इसी बात को हमें समझने की जरूरत है कि कैसे मैं परमेश्वर के और नजदीक आ सकता हूँ और किन किन संकेतों द्वारा मैं परमेश्वर से दूर जा सकता हूँ। If I am continually practicing honesty, I will be coming close to Jesus. निरंतर रूप से यदि मैं सत्य को या ईमानदारी को मेरे जीवन के अंदर अभ्यास करता हूं तो मैं और अधिक नजदीक यीशु मसीह के आ जाऊंगा। For example, I am struggling in one area, my inner life. मेरे भीतरी जीवन के अंदर एक क्षेत्र के अंदर मैं संघर्ष कर रहा हूं। I don't have to talk to everybody about it. हर व्यक्ति को जाकर बताने की जरूरत नहीं है। First, I can go to the Lord and say, Lord, this is my condition. I am not happy about it. I can tell that. और मैं सबसे पहले परमेश्वर के पास जाकर प्रभु से कह सकता हूँ, प्रभु ये मेरी अवस्था है जिसके साथ मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूँ। I know only you can help me. You are like Jesus asked somebody, do you want to get well? He said, yes, I want to get well. Like that, we can go to Jesus and say, only you can help me.
और जैसे यीशु मसीह किसी व्यक्ति से कहता है क्या तू चाहता है चंगा होना, और वो कहता है कि हाँ, वैसे ही यीशु मसीह के पास जाकर हम कह सकते हैं कि केवल तू ही मेरी सहायता कर सकता है। So if I am honest with Jesus, यदि यीशु मसीह के साथ मैं ईमानदार रहता हूँ, I am drawing close to him. उसके और नजदीक में जाता हूँ। Maybe some cases where I may need to take a mature brother or sister's help. और हो सकता है किसी किसी मामले के अंदर में बहुत ही पुख्त वय या बहुत ही जो सयाने जो भाई या बहन प्रभु में है, उनकी सलाह की हमें जरूरत हो सकती है। If I am practicing the truth, I don't fear what people think, especially in whom I have confidence, and I know certain brothers can help me, or certain sisters can help me. No, sisters with sister, brothers with brothers. और इसलिए सत्य का अभ्यास जब हम करते हैं तो तब हमें डरने की जरूरत नहीं हमारी छवि के संबंध में, क्योंकि हम प्रकाश में होंगे और हम भाई और अपने भाई और बहन जो बहन को बता सकते हैं उनके ऊपर हमारा एक भरोसा होगा बांटने का। So we should go. We will go if we are practicing honesty. यदि ईमानदारी का अभ्यास हम करते हैं तो उस भाई या बहन के पास हम जाएंगे। See, we saw there the tax collector Matthew, easily he went to Jesus. और यहाँ पर मत्ती जो चुंगी लेने वाला था बहुत आसानी के साथ यीशु मसीह के पास हो गया, हम देखते हैं। But whereas Pharisees, they thought that, oh, we are right. Where they were right? They were only right outside. Their inside was so filthy. लेकिन फरीसी लोग जो ये कहते थे कि वो पूरी तरह से वो सही लोग हैं, लेकिन बाहर से ही वे सही वे अपने आप को मानते थे, लेकिन भीतर से पूरी तरह से वो गंदगी उनके अंदर थी। But they were not willing to come to Jesus because their sins will be exposed. वे यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते थे, ये जानते हो कि उनके पाप उजागर उसके द्वारा कर दिए जाएंगे। But actually, if they were honest and come to Jesus like Nicodemus, and they would have got help from Jesus. और यदि वास्तव में यदि वे अपने आप को नम्र करके निकोदेमुस के समान यीशु मसीह के पास आते तो उनको वहां पर यीशु मसीह से सहायता प्राप्त होती। So that's why it is very important for us to practice the truth or practice honesty. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बन जाता है कि हम सत्य को और ईमानदारी का अभ्यास हमारे जीवन के अंदर करें। Otherwise, there is a possibility that we go astray from God, but we start maintaining, justifying ourselves. और ये संभावना हो सकती है कि हम परमेश्वर से दूर चले जाए, लेकिन हम परमेश्वर के सामने अपनी छवि को मनाने का प्रयास हम करते रहे। No, we start maintaining our reputation before people. और लोगों के सामने जो हमारी छवि है उसको बनाए रखने का प्रयास हम करते रहेंगे। If we are practicing our, like Jesus told once, you people practice your righteousness before people. जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग अपनी धार्मिकता को मनुष्य के सामने लागू करते हो, काम में लाते हो। That is because they were going astray from God. Their practice was only external. They wanted to have a good reputation before people. क्योंकि वे परमेश्वर से दूर जा रहे थे, इसलिए उनकी वो छवि जो बाहरी रूप से थी उसी को वो संभाल रहे थे लोगों के सामने। So now, how can I measure my life? अब मैं अपने जीवन को कैसे नापदंड उसका कैसे कर सकता हूँ? If I am getting close to Jesus, यदि मैं यीशु मसीह के नजदीक आ रहा हूँ तो my fear of people and fear of exposing myself will reduce. लोगों के प्रति जो मेरा भय रहता है या मुझे उजागर कर दिया जाएगा लोगों द्वारा, उसका भय जो है प्रतिदिन कम होते जाएगा। But if I am going astray from Jesus, लेकिन यदि मैं यीशु मसीह से दूर जाता हूं तो I give more importance for what people say and my external testimony. तब अन्य लोगों के सामने हमारी छवि जो है या अन्य लोग मेरे बारे में क्या कहते, उन बातों को हम महत्वपूर्ण समझेंगे। So my fear will increase. तब मेरा भय जो है और बढ़ता जाएगा। Even Peter was a classic example. पतरस उसका बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। He was scared of his reputation. He told a lie to a servant girl. और अपनी छवि के बारे में बहुत ही वो डरा हुआ था और वहां पे एक दासी के सामने वो झूठ बोलता है। But after he was born again or baptized with the Holy Spirit, he started practicing honesty. लेकिन जब उसका नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, तो ईमानदारी का अभ्यास करना आरंभ वो कर देता है। There was a time he was a little afraid of Jews. और एक समय था जब यहूदियों से वो डरता था।
means like it's not really fear. He was wondering whether what other brothers who are Jews will think about him. और ये सोचकर वो डरता था कि अन्य यहूदी जो भाई उसके उसके बारे में वो क्या सोचेंगे। So that time Paul confronts him and says, Peter, you're wrong. और वहां पर जो है पौलुस उसको कहता है और उसको कहता है कि तू गलत है। But immediately he, with honesty, he acknowledges, he accepts it. ईमानदारी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। When he writes about Paul in his letter, 2 Peter chapter 3, I think, he writes, Paul is somebody who is a more matured brother. Some of the things what he writes, I don't understand, he says. दूसरा पत्रस 3 अध्याय के अंदर पौलुस के बारे में वो इस प्रकार लिखता है कि वो मुझसे भी सयाना, वो प्रभु में भाई है, कई बार मैं उसे नहीं समझ पाता हूँ। So such a humility and honesty he had. कितनी नम्रता और ईमानदारी उसके अंदर थी। That's why it's very important, brothers and sisters, to practice honesty. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाइयों और बहनों, उस ईमानदारी को हमारे जीवन में काम में लाना या अभ्यास करना। So that our fear will decrease and we will have a good relationship with the Lord. तब वो भय हमारे जीवन कम होता जाएगा और ये परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बढ़ता जाएगा। See, I have tasted that with many godly brothers like Brother Zach, Brother Ian, and many godly brothers like that. और मैंने कई जो ईश्वरीय जो भाई जो है, भाई जैक या भाई इयन, उनके साथ इस प्रकार का अनुभव मैंने किया है। There is total honesty. There is no fear or anxiety, nothing. पूरी तरह से वे ईमानदार है, किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं है उनमें। They're ready to accept corrections and disagreements. They're ready for that. असहमति है या कोई भी सुधार जब उनको दिया जाता है, पूरी तरह से उसको स्वीकार करने के लिए वे तैयार रहते हैं। When they speak, it's total transparent. There's no mixture in that. जब कभी वे बात करते, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ बात करते, कोई भी मिलावट नहीं होती है। So even if they have forgotten something, they say, "Oh, sorry, I forgot." यदि यहाँ तक कुछ भूल भी जाते हैं तो माफी मांगकर कहते हैं कि मैं कुछ भूल गया। So there's something transparency or what to say, clarity in them. और ये उनके अंदर जो बहुत ही सफाई या बहुत ही सच्चाई, पारदर्शिता उनके जीवन में पाई जाती है। See, that is what we experience when we meet with godly ones. और यही जब हम ईश्वरीय जन के साथ मिलते हैं तो इसी का अनुभव हम करते हैं। It's not that they don't make mistakes or they are weak people. They can make mistake, but they are honest. वे कमजोर लोग हैं, हाँ जरूर वे गलती कर सकते हैं, लेकिन वे ईमानदार लोग हैं। Yeah, let me close with this Luke chapter 10. लूका 10 अध्याय verse 25 says like this. So, and behold, a lawyer stood up and put him to the test, to Jesus. He was putting a test and saying, "Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "What is written in the law? How does it read to you?" Verse 25 and 26. और वहां 25 और 26, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? And verse 27 says, he says, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and your neighbor as yourself." और उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। So when he said like that, Jesus said, "Yes, you answered correctly." और तब उसने जब इस प्रकार से कहा तो यीशु ने कहा तूने ठीक उत्तर दिया है। And do this, you will live. और तू यही कर और तू जीवित रहेगा। So here I see a test, how we can test ourselves. और यहाँ पर एक परीक्षा को हम देख सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को जांच सकते हैं। So how do I know I am getting close to the Lord? कैसे मैं जान सकता हूँ कि मैं प्रभु के और नजदीक आ रहा Or हूँ? in other words, how do I know I am practicing the honesty or practicing the truth? और दूसरे शब्दों में कैसे इस बात को जान पाऊंगा कि मैं सत्य और ईमानदारी का अभ्यास मेरे जीवन में कर रहा हूँ या नहीं? It becomes easy for me to love the Lord with all my heart and soul and strength and mind.
मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्रेम करना। So my dependence will increase on the Lord. मेरी परमेश्वर के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है। See, love is the test. प्रेम यहाँ पर जो है वो परीक्षा है। So will I pass that test? Will I be able to love the Lord, love Him and His Word, and yearn for Him? और क्या मैं इस परीक्षा से गुजर पाऊंगा जहां मैं अपने पूरे मन से, प्राण से, शक्ति से परमेश्वर की लालसा रखता हूं? You see what this man said, verse 29. 29 वचन में ये इस भाई ने क्या उत्तर दिया हम देखते हैं। But wanting to justify himself, that man, he said to Jesus, and who is my neighbor? परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। You know what we understand there? हम यहाँ पर क्या समझते हैं? See, there were two commands. यहाँ पर दो आज्ञाएं हैं। One is loving the Lord, पहली परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में, and loving my neighbor as myself. और दूसरी आज्ञा पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने की। See, this man suddenly thought that he is completely okay with the first commandment, and he said, okay, tell me who is my neighbor. यहाँ पर इस भाई ने इस प्रकार तुरंत ही विचार किया कि पहली आज्ञा जो परमेश्वर के प्रेम करने के संबंध में बहुत ही ठीक था उसके जीवन में, पर दूसरी आज्ञा के बारे में वो पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। Yeah, I have come across many, especially those who are struggling in their life, in our own church. और हमारी कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों के साथ मैं मिला हूँ, ऐसे क्षेत्र के अंदर जो इन क्षेत्र के अंदर संघर्ष करते हैं। But you know, when I ask them, brother, how are you? जब मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आप कैसे हैं, Generally, yes, I'm doing fine. वे सामान्य रूप से कहते हैं कि हाँ मैं सही या ठीक हूँ। I know things are not going well. मैं जानता हूँ कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। Then I become little more specific and say, brother, tell me, spiritually, are you happy about your life? और इस कारण से बड़े मैं उनको बहुत ही खास करके पूछता हूँ कि आत्मिक रूप से अपने जीवन से क्या आप खुश हैं? He says, brother, I am fine. I am okay. और वे कहते हैं हाँ भाई मैं खुश हूँ या मैं ठीक हूँ। You know what I have told such people? मैंने ऐसे लोगों से क्या कहा आप जानते हैं? I have told, brother, this is your problem. मैं उनसे कहता हूँ भाई यही आपकी समस्या है। If you ask me spiritually, I don't say I am okay. यदि आप आत्मिक रूप से मेरे बारे में पूछे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। You ask anybody who is growing in the Lord, they can't say that, oh, everything is okay. They are not. और जो भी They don't say suddenly everything is fine with me. जो भी व्यक्ति प्रभु के अंदर यदि वो बढ़ रहा है तो उसको पूछने पर वो ऐसा अचानक से नहीं कह देगा कि सब कुछ बहुत ही अच्छा या ठीक चल रहा है। Even Paul says that I myself can be disqualified if I don't discipline myself. पौलुस भी कहता है यदि मैं अपने आप को अनुशासित नहीं करता हूं तो मैं निकम्मा ठहरूंगा। But you know, here also this man was like that. Suddenly he thought that I am fine with the first commandment. Maybe second commandment I must think about. ये भाई ने इस प्रकार यहाँ पर प्रदर्शित किया कि हाँ पहली आज्ञा के बारे में तो सब कुछ सही चल रहा है लेकिन दूसरी आज्ञा के बारे में इतना नहीं है। First commandment was love the Lord with all your heart, your soul, your strength, your mind. He thought that I am fine. पहली आज्ञा जो परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, शक्ति से प्रेम करने के बारे में, वो आज्ञा के बारे में बहुत ही सही या अच्छा है उसके जीवन में। Then he says, who is my neighbor? अब वो पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? If any of us think that I am okay with the first commandment, हम में से यदि ऐसा ही कहता है कि मैं पहली आज्ञा के साथ ठीक हूँ, I am fine, I am doing well, मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ वहाँ, then I have to ask the second question. तब मुझे दूसरा प्रश्न वहाँ पूछना होगा, Am I able to love my neighbor? क्या अपने पड़ोसी से मैं प्रेम कर पाता हूँ? Who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? Then Jesus explains, gives a parable there. और यीशु मसीह एक दृष्टांत देकर उसको उस बात को समझाता है। You can read that, maybe verse 30 to 37.
और 30 से 37 वचन में इस दृष्टांत को आप बाद में पढ़ सकते हैं। You know that Good Samaritan story. और यहाँ पर एक अच्छा जो सामरी जो है उसकी कहानी को आप जानते हैं। See, who is my neighbor? मेरा कौन है पड़ोसी? Will I pass my test with my neighbor? और मेरे पड़ोसी के प्रेम करने के संबंध में क्या उस परीक्षा के अंदर मैं पास होऊंगा? Uh, will I be able to love my wife और क्या मैं अपनी पत्नी से प्रेम कर पाऊंगा when things go wrong, जब चीजें गलत हो जाती है, when she is not okay, जब वो सही या ठीक नहीं होती or तब? with my husband, और मेरे पति के साथ, or with my brother and sister, और मेरे भाई या बहन के साथ, or in the office, और ऑफिस के अंदर, or in the church, कलीसिया में, especially when things go wrong, खास करके जब चीजें सही नहीं होती या गलत हो जाती है, when somebody is unreasonable or wrong, जब कोई व्यक्ति बहुत ही बुरी तरह से हमारे साथ व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, or maybe like Peter says, I think 1 Peter 3:7, where your wife is very weaker vessel, and she's finding very difficult with you. पहला पत्रस 3:7 में जैसे पत्रस कहता है कि अब तुम्हारी जो पत्नी है वो निर्बल पात्र है, उसके साथ तुम समझदारी से बर्ताव करो। So, or for wife, as the for verse 1 says there, 3:1, your husband is not somebody who's born again, not born again. तीसरे अध्याय के पहले वचन में लिखा है पत्नियों के बारे में, यदि आपका पति जो है वो सही उसका नया जन्म नहीं हुआ है, यदि Yeah, will I be able to love and live in peace? और क्या मैं उनसे प्रेम कर पाऊंगा और शांति के साथ उनके साथ फिर भी रह पाऊंगा? If I pass the test, then I can say that I can love the Lord with all my heart. और यदि मैं उस टेस्ट को पास कर जाता हूं, तभी मैं कह पाऊंगा कि मैं अपने सारे प्राण और सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करता हूं। Then when we test like that, और इस प्रकार जब अपनी परीक्षा को हम करते हैं, if we are honest, यदि हम ईमानदार हैं, then we will say, Lord, I am helpless, please help me. तब मैं परमेश्वर से कहूंगा, प्रभु मैं पूरी तरह से असहाय हूं, मेरी सहायता कर। Then I fall into the category of sinners. तब मैं उन पापियों के वर्ग या श्रेणी के अंदर पाया जाऊंगा। And then Jesus says, I have come for you. यीशु कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। If I say, no, I'm okay, I'm fine, I don't test myself honestly. और यदि मैं कहता हूं हाँ सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है, मैं अपने आप को ईमानदारी के साथ पूरी तरह से जांचता नहीं हूं, तो This man who said, oh, no, I am fine with the first commandment. Maybe I don't know what is the second commandment. Who's my neighbor? Like that, we may ask. और हो सकता है इस व्यक्ति के समान हम पूछ सकते हैं जिसने कहा कि हाँ पहली आज्ञा के संबंध में तो मैं बहुत ही अच्छा या ठीक हूँ, लेकिन शायद दूसरी आज्ञा के बारे में इतना मुझे आश्वासन नहीं है या ठीक नहीं है। And if somebody is not walking in honesty, कोई व्यक्ति जो ईमानदारी में नहीं चल रहा है, तब I have come across such people. ऐसे लोगों से जब मैं मिला हूँ, Say, do you love your neighbor? क्या आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो? How do you live with your wife? कैसे आप अपनी पत्नी के साथ रहते हो? Are you patient? क्या आप धीरज को धरते हो? Are you forgiving? क्या आप माफ करते हो? And you know what they say? आप जानते वे क्या कहते हैं? I don't know. She is like that only. She will never change. She is a big headache. और वे कहते हैं कि हाँ वे तो वैसे ही है, वो कभी नहीं बदलेगी, वो बहुत बड़ा सरदर्द है। That is the indication a person's backsliding. और ये जो पीछे हटने वाले व्यक्ति का एक गुण या संकेत है। As I said in the beginning, kind of a scary statement of Jesus. जैसे मैंने पहले आदि में ही परमेश्वर का, यीशु मसीह का वो कथन आपको जो बताया था। Jesus said, I did not come for the righteous. यीशु मसीह कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ। The one who says, I am okay with the first commandment, second commandment, it's not my problem, neighbor's problem. और ऐसा व्यक्ति नहीं जो पहला व्यक्ति कहे कि पहली आज्ञा के साथ तो मैं ठीक हूँ, लेकिन दूसरी आज्ञा वो मेरा काम नहीं है, वो तो मेरे पड़ोसी के संबंध में है। It is their problem. I don't know, it's not my problem. ये मेरी समस्या नहीं है, तो उनकी समस्या है। Then Jesus will say, I did not come for such people. यीशु मसीह तब कहेगा मैं ऐसे लोगों के लिए नहीं आया हूँ। That's what happened. There were 3 categories of people. They were busy. They were running around. Means they bypassed the person who was beaten. और यहाँ पर 3 प्रकार के वर्ग के लोग उस व्यक्ति को जो मारा या जिसको अधमुआ छोड़ा जाता है उसके पास से निकल कर चले जाते हैं।
But the so-called sinner goes and helps him. लेकिन एक पापी जो व्यक्ति है वहां जाकर उसकी सहायता करता है। Jesus said, I came for sinners. यीशु कहता है मैं इन पापियों के लिए आया हूँ। Let us practice honesty आइए हम अपने जीवन में ईमानदारी का अभ्यास करें and let us judge ourselves properly. और एक सही रीति से अपने आप का न्याय करें। Let us be found always in the eyes of Jesus. और आइए हमेशा हम अपने आप को यीशु मसीह की नजरों में पाए जाए। Like this, that honest sinners, और जैसे ये ईमानदार पापी होते हैं उस प्रकार, not like a dishonest kind of, what to say, Pharisee or righteous, so-called righteous person. और ऐसे लोग जो अपने आप को फरीसी कहते हैं लेकिन ईमानदार नहीं होते, वे अपने आप को धर्मी कहते हैं। So we should not be like that. We should be one who practice the truth. और हमें ऐसे लोगों के समान नहीं होना, लेकिन हमें ऐसे लोगों के समान होना जो सत्य का अभ्यास करते हैं। So practice the truth, practice honesty, so that we will come close to the light, that is Jesus Christ. और इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य का और ईमानदारी का अभ्यास करना है, जिसके द्वारा हम उस ज्योति में आकर और नजदीक यीशु मसीह के आ जाए। May the Lord help us. प्रभु हमारी सहायता करे। Amen. आमीन। Thank you, Brother Kiran.